ना टमाटर ना प्याज और ना कोई महंगे मसाले, फिर भी जायका इतना लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी कश्मीरी आलू टक। ये जो आलू टक की रेसिपी है, इसको आप स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं और इसको आप सालन की जगह भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और ये क्रिस्पी तैयार होते हैं। और इसके अलावा हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो हर घर में अवेलेबल होंगे, इसीलिए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये आज की हमारी क्रिस्पी मसालेदार आलू टक की रेसिपी। आलू टक बनाने के लिए सबसे पहले हम मीडियम साइज के 4 आलू ले लेंगे। आलूओं का छिलका रिमूव करके आलूओं को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम आलू को टक लगाएंगे, यानी आलू की कटिंग करेंगे। आलूओं को हम ना बहुत ज्यादा मोटे साइज में कटिंग करेंगे और ना बहुत ज्यादा पतले साइज में। हम इस तरीके से 1 इंच के करीब तमाम आलूओं की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। आप आलू टक का साइज मोटा या पतला भी रख सकते हैं। ये जो साइडों से हमारे आलू बच रहे हैं, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको इस तरीके से यूज करेंगे जिस तरीके से हम प्याज को यूज करते हैं। समझ नहीं आई? आगे चल के तफसील से आपको समझाते हैं। ये देखिए हमने तमाम आलूओं की अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है। अब बारी आ जाती है आलू को वॉश करने की। आलूओं को वॉश करने के लिए हमने एक बाउल में ले लिया है तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। इसमें हम ये तमाम आलू ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम आलूओं का जो स्टार्च है वो अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। आप इस तरीके से प्रेस करके भी आलू का स्टार्च निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी तरीके से इनको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें, स्टार्च अच्छे तरीके से निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से प्रेस कर करके आलूओं का स्टार्च निकाल रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चुटकी के करीब नमक, और 2 चुटकी के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। हल्दी से हमारे आलूओं के अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हम आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार, और आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और अब आ जाती है बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की। ये हमने लिया है 1 अदद लेमन। लेमन को हम इस तरीके से 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। आधा लेमन जो है वो हम अभी यूज करेंगे और आधा लेमन हम बाद में यूज करेंगे। ये जो हमने आलू टक ड्राई होने के लिए छोड़ दिए थे, इनके ऊपर हम अच्छे तरीके से ये लेमन को लगा लेंगे। इस तरीके से आप हर तरफ से अच्छे तरीके से ये लेमन लगाइएगा। इस स्टेप से आज ये जो हम आलू टक बना रहे हैं ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही खट्टे मीठे तैयार होंगे। तो आप ये लेमन वाला स्टेप जरूर से फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके पास लेमन मौजूद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा स्किप ना कीजिएगा। इससे हमारे ये जो आलू टक हैं बहुत ही मजेदार तैयार होते हैं। और मैं जब भी ये आलू टक बनाता हूँ तो इसी तरीके से ये लेमन से एक बार कोट जरूर से करता हूँ। और अब हम लेंगे 2 से 3 सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। ये हम गार्निश के तौर पे यूज करेंगे। और ये जो हमारे आलू के कॉर्नर्स बचे थे जिनका मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छा यूज होगा। ये बहुत ही मेन चीज है। इससे हमारे ये आलू टक की लुक भी आएगी और टेस्ट में भी ये बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार तैयार होंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक हमारे धनिये को कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से हमने ये धनिये की कटिंग की है, इसी तरीके से हम ग्रीन चिली की भी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। आप इन चीजों को चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। और अब बारी आ जाती है हमारी मेन चीज की, यानी हमारे आलू की। क्योंकि आज हम ये जो आलू टक बना रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हम टमाटर प्याज नहीं ऐड करेंगे। ये हम सिर्फ आलू की मदद से बना रहे हैं। तो इन आलूओं की हम कटिंग कर लेंगे प्याज की शेप में, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से हम प्याज की कटिंग करते हैं। जी हाँ, इनको हम यूज करेंगे प्याज की जगह। तो है ना बहुत ही मजेदार और अट्रैक्टिव रेसिपी। और आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं। ये देखिए तमाम आलूओं को हमने इस तरीके से बारीक बारीक कटिंग कर लिया। ये छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में आ गए हैं। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जो हमने हाफ लेमन रखा था, जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको आगे चल के यूज करेंगे। और आज हम आलू टक को बनाते वक्त उसमें मसाला ऐड नहीं करेंगे। मसाले हम इसी आलू के ऊपर ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमने बहुत ही प्यारा कलर देने के लिए ले ली है ये 3 चुटकी के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। 1 चुटकी के करीब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब बारी आ जाती है साल्ट की।
की। साल्ट आप कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड किया है तकरीबन 3 चुटकी के करीब। हम इन मसालों को अच्छे तरीके से आलू के ऊपर लगने देंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें लेमन ऐड किया हुआ है तो मसाले हमारे इसके ऊपर आसानी से चिपक जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, ये जो आलू हैं ये आज हमारे प्याज का काम करेंगे और प्याज बहुत से लोगों को खाना पसंद नहीं होता, तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं आलू टक को फ्राई करने की तरफ। सबसे पहले स्टेप में हम इस तरीके से फ्राई करेंगे। आलू तो हमने वैसे भी फ्राई करने हैं, इसीलिए हम आलूओं को बॉयल नहीं कर रहे। हम पहले इस तरीके से इनको बॉइलिंग पॉइंट तक फ्राई करेंगे और इनको हम निकाल लेंगे। और इनको क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने इस तरीके से एक बर्तन ले लिया है। आप इसकी जगह गिलास भी ले सकते हैं। इससे हमने आलूओं को अच्छे तरीके से प्रेस करना है। प्रेस आपने इतना करना है कि आलू हमारे टूटे ना। और अगर आपका कोई आलू टूट जाता है तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे ये भी आप जरूर से देखिएगा। तमाम आलूओं को हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब हम इनको दोबारा से उसी ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम हमने ऑफ नहीं की थी, हमने सिर्फ फ्लेम को स्लो कर दिया था, बिल्कुल स्लो। और इस बार हम इन आलूओं को पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, वो भी फुल हाई फ्लेम पे, ताकि इनका बहुत ही अच्छे तरीके से कलर आ जाए और ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो। आलू हमारे बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम होने चाहिए। ये देखिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रिस्पी हमारे तमाम आलू फ्राई हो चुके हैं। आलूओं को हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप इनकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब बारी आ जाती है आलू टक का सालन बनाने की, यानी आलू टक को बहुत ही मजेदार अमेजिंग लुक देने की। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने तकरीबन आधा चम्मच के करीब लिया है। और अब बारी आ जाती है इसको खुशबूदार बनाने की। तो खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने लिया है आधा चम्मच के करीब जीरा। और अगर आप 5-6 आलूओं से बना रहे हैं ये आलू टक, तो आप इसमें 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा जीरे का। जीरे से बहुत ही मज़ेदार और प्यारी सी खुशबू आ जाती है। अब हम इन दोनों चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे। और अब बारी आ जाती है जो हमने आलू बारीक बिल्कुल चॉप करके रखे थे इनकी। ये देखिए आलूओं ने पानी छोड़ दिया है। इस पानी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे चूल्हे की फ्लेम हाई है। ये जो छोटे छोटे क्यूब्स में आपने आलू कटिंग करके रखे हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ही, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में है तो इनको फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से हम पोटैटो निम्को बनाते हैं ये उसी तरीके से कम वक्त में फ्राई हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था जो आलू टूट जाएं उनका क्या करें। ये हमारा 1 अदद आलू टक टूट गया था, इसको हमने मजीद तोड़ कर इस तरीके से ऐड कर दिया है। इससे हमारे आलू टक का ये जो सालन है इसमें ग्रेवी भी आ जाएगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू के ऊपर हम डाल देंगे चिली गार्लिक। अगर आपके पास केचप है तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे मेयोनीज फुली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम आलू टक को मजीद 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और इनको हम एक साइड से दूसरी साइड से दोनों साइड से अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये देखिए बहुत ही मजेदार मसालेदार क्रिस्पी आलू टक हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मजेदार बहुत ही क्रिस्पी आलू टक हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मजेदार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर से पसंद आएगी। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी ये मजेदार क्रिस्पी आलू टक की रेसिपी? और अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से अमेजिंग सी यूनिक सी नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।